अधिकारियों को हम सराहेंगे, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी कोशिशें आज विगत 3 वर्षों से लगातार इस काम पर लगे हुए कि कैसे हम इस कार्यक्रम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह विद्यालय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता का कार्यक्रम करते हुए आज राज्य स्तर का इस प्रतियोगिता का आज सुनिश्चित किया है। ये बहुत ही गर्व की बात है झारखंड अलग राज्य के लिए कि आज इस राज्य से इस तरह का प्रतियोगिता आयोजन कर और इस देश के लिए भी बड़ी गर्व की बात कि जो मुझे अभी सचिव द्वारा बताया गया, जो अपने भाषण में बोल रहे थे कि पहले अंग्रेजी माध्यम से ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतियोगिता किया जाता था, लेकिन आज यहाँ के अभिभावक, यहाँ के छात्र छात्राओं के अनुरोध पर आज इसको हिंदी और गणित में भी इसको सम्मिलित किया गया है। यह देश के लिए एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय पर मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा की बुनियादी, किसी भी चीज की अगर बुनियादी मजबूत नहीं रहे तो वह चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे शिक्षा का एक पाठ हो, वह कभी भी मजबूती नहीं हो सकता। इसीलिए आज इस राज्य में हम हर चीज में हम संपन्न है, खनिज संपदा में संपन्न है, और यहाँ जो इस राज्य में हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में भी किसी तरह का हमें यहाँ पर पर्यावरण में कहीं दिक्कत नहीं हो रही। हम यहाँ खनिज संपदा में भी संपन्न है, राज्य पर्यावरण से भी संपन्न है, और यहाँ पर इस राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित तौर पर जल, जंगल, पहाड़, पर्वत, नाला, जो लोग कई दूसरे राज्य से आते हैं तो उसको काफी पसंद लगता है। आज मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा की बुनियादी, और जब मैंने इसके पहले सरकार के गठन के पहले मुझे उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग का कुछ समय के लिए जिम्मेवारी मिला था, जिसमें मैंने पहली समीक्षा बैठक में नहीं विभाग को निर्देशित कर दिया था, ठीक है मैं उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में तो जरूर हूं, लेकिन इसका बुनियादी निचले स्तर जो 1 क्लास से इसका जो शिक्षा का बुनियादी शुरू होता है, उस बुनियादी को मजबूत करने की जरूरत है। मैंने कहा था, और आज मेरा सौभाग्य है कि आज वहां स्कूल शिक्षा सत्यापन विभाग जो बुनियादी से स्कूल शिक्षा को मजबूत करने का मुझे अवसर मिला, और इस राज्य के लिए इस शिक्षा को बुनियादी ढांचा या स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मैंने इस विभाग में भी पहली बैठक की समीक्षा हुई, उसी में भी
उसमें मैं कह दिया था, निर्देशित कर दिया था कि पहले मैं शिक्षा को हम बुनियादी को मजबूत करने के लिए हम प्रथम श्रेणी से हमें इसका शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि आज ये दूसरा क्लास से अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई शुरुआत करने के लिए हमारी सरकार ने तत्पर है, प्रारंभ कर चुका है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे 6 क्लास से मैंने एबीसीडी सीखा, उस समय 6 क्लास से एबीसीडी सिखाया जाता था और 8 क्लास में बोर्ड होता था। आप समझ सकते हैं 6 क्लास से अगर एबीसीडी अगर कोई सीखने का एक प्रावधान रहा हो तो निश्चित तौर पर मैं अपने महसूस कर रहा हूं ये कम से कम 3-4 क्लास तक 7-8 तक वह पूर्ण रूप से हम लोग अपने गांव के नाम, पिता के नाम, पोस्ट ऑफिस के नाम या हमारे जिस विद्यालय में जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाध्यापक होता है, उसका नाम 8 क्लास तक पूर्ण रूप से हम लोग नहीं लिख पाते, कहीं ना कहीं स्पेलिंग गलत हो जाता है। क्योंकि 6 क्लास से हम एबीसीडी पढ़ना शुरू करते थे। अब स्वाभाविक है जब तक आप 2-3 साल नहीं पढ़ेंगे उसी पूरा हर शब्दकोश आपको ये याद आना संभव नहीं है। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि आज निश्चित तौर पर मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मेरे राज्य के बच्चे लोग आज राज्य स्तर का इसी FNN चैंपियनशिप कंपटीशन में आज भाग लेकर यहां तक पहुंचे हैं। और आज ये निश्चित रूप से आप ही लोग में से, छात्राओं में से आज इस कंपटीशन में आप प्रथम श्रेणी में आएंगे, द्वितीय श्रेणी में आएंगे, तृतीय श्रेणी में आएंगे और आपको एक बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो प्रतियोगिता होगा उसके लिए आपको चयन किया जाएगा, जिसमें आपको उस प्रतियोगिता में आपको सम्मिलित होना है। और मैं आशा ही नहीं पर उम्मीद करता हूं कि आज उस राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर कंपटीशन में आप भाग लेकर के आप प्रथम श्रेणी में आप आए और झारखंड का नाम रोशन करें, जिससे हमारे झारखंड का नाम पूरा देश दुनिया में ये फैलेगा और नाम होगा। निश्चित रूप से आज मैं विभागीय को निर्देशित करता हूं, अगर यह मौका मिले तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे छात्र छात्राओं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर के विजय प्राप्त करके आएंगे, उस दिन भी इस तरह का बढ़िया समारोह कर उसे हमें सम्मान करने की जरूरत है, जिससे उसका और बढ़े। और इसके साथ साथ में इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि और जो बच्चे हैं जो इसमें वंचित रह जाते हैं, अगर विद्यालय में भी जो बच्चे इनके साथ कंपटीशन में भाग लिए हुए थे, उनका भी उत्साह बढ़े कि मैं भी इस विद्यालय में जब कंपटीशन होगा हर वर्ष हर साल, उस कंपटीशन में हम भी आज से तैयारी करें, जिसे प्रत्येक साल इस कंपटीशन में भाग ले। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।